सारी क्लास यही बात बोल रही थी, कौन बात को वर्ग लेते थे। अगर मेरे को लगेगा आपका कम है तो इसलिए बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं। अगर तक कम होगा नहीं तो वैसे नहीं कम होगा नहीं। इससे उम्र में कम हो गया आपका ज्ञान हो गया। इससे उम्र में से खून कम हो गया। इसका यूं घुमा ले ये देखो नंबर भाई हेलो देख सकते हैं देखिए डाल के तुम्हारे वाले में भेज दिया। ठीक है। हाँ अभी तो ब्लड डोनेशन मेरे गुरुजी की दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि सीख जीने की कला जीवन सजाना चाहिए, कि सीख जीने की कला जीवन सजाना चाहिए और आदमी को आदमी के काम आना चाहिए।
इंसान वही होता है जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है, अर्थात जो दूसरों के लिए समर्पण भाव अपने भीतर रखता है। असल में आदमी उसी को कहा गया है। और खाना पीना, सो जाना, कुछ क्रियाएं करना, ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। इंसान उसी को कहा जाता है जो अपने लिए तो जीता ही है, दूसरों के लिए भी जो कुछ कर गुजरता है, उसी को इंसान की परिभाषा दी गई है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने भी कहा है कि जियो और जीने दो, स्वयं भी जिए और दूसरों को भी सकुशल जीने के लिए प्रेरित करें और कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे मानवता को फायदा हो, लाभ हो। उसके बाद में हमारे रेड क्रॉस को भी एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद में रामनंद जी को भी एक समर्पित चिन्ह देकर उनको भी मान सम्मान। और उसके बाद में प्रिंसिपल सर को जी, बलबीर जी को भी एक समर्पित चिन्ह देकर उनका भी मेहनत करते हैं समिति की तरफ से। समिति के साथ कार्य करते हैं। और एक समर्पित चिन्ह है पत्रकार समिति की तरफ से एडीसी साहब को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। स्टाफ पहुंचा है, सभी पत्रकार बंधु पहुंचे हैं, सभी का मैं हार्दिक दिल की गहराई से लाभ। जो युवा विकास समिति का ये सराहनीय कदम है, इस बारे में युवा विकास समिति निरंतर बहुत अच्छा प्रयास कर रही है उन जिंदगियों को बचाने का जो हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं खून की वजह से चली जाती हैं। और वास्तव में मानव का फ़र्ज भी बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हैं, दूसरों को भी ज़िंदगी दें। और युवा विकास समिति इस कार्य में इस तरीके से लगी हुई है, ना दिन देखती है ना रात देखती है। मैं काफ़ी समय से इन लोगों के साथ में जुड़ा हूँ, काफ़ी कार्यक्रम मैंने इनके खुद देखे हैं और निस्वार्थ भाव से ये लोगों की ज़िंदगियां बचाने में लगे हुए हैं। और इस चीज़ की आज हद से ज़्यादा ज़रूरत भी है। अन्य और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह का कार्य कर रही हैं। हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग हैं जो परोपकार की भावना से जीवन जी रहे हैं। वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार युवा विकास समिति प्रयासरत है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारी संस्थाएं अगर आगे आ जाएं तो खून की किल्लत नहीं रहेगी और बहुत सारी ज़िंदगियां जो तड़प करके खून के भाव में ख़त्म हो जाती हैं वो ज़िंदगियां हम बचा पाएंगे। और हमारी पृथ्वी तभी सुंदर होगी, हमारा समाज तभी सुंदर होगा जब हम एकजुट हो करके समाज कल्याण की बात करेंगे और केवल बात ही ना करके उसके लिए कदम उठाएंगे और प्रयासरत रहेंगे। जैसे युवा विकास समिति निरंतर ये प्रयास कर रही है, ऐसे हम सभी मिल करके इन और नहीं कुछ कर सकते तो इन भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सहयोग करें। सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जैसा भी हम प्रचार कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, बार बार मेरे से जितना हो पाता है मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो आप तुरंत बताइएगा बेहिचक होकर के। और मैं दूसरे भाइयों से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मानवतावादी दृष्टिकोण रख करके मानवता के लिए कार्य करें और हमारे समाज को अच्छा बनाएं। विकास समिति जींद के द्वारा जो रक्तदान शिविर लगाया गया है उसमें 30 यूनिट रक्तदान हुआ और युवाओं को हम संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की इससे जान बचाई जा सकती है। क्या लगता है कि रक्तदान करने से समाज को किस तरह का लाभ जो है जरूरतमंद को मिल सकता है? इससे रक्तदान करने से जरूरतमंद को ही तो फायदा होता है क्योंकि उसकी जान बच जाती है, समय पर उसको खून मिल जाता है। और युवाओं ने इस कार्यक्रम में तो अच्छी
भागीदारी दिखानी चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अच्छा खासा योगदान जो है रक्तदान कैंप में युवाओं का होता है, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, मतलब जो भ्रांतियां है रक्तदान को लेकर उसके बारे में, और समाज में जो जरूरतमंद है जिन्हें रक्त की जरूरत है तड़प के ना मरे, इसके लिए क्या कहेंगे? सर, मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि रक्तदान करने से इंसान का जो ब्लड है वो पतला हो जाता है। उससे क्या कि बहुत सी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं और इससे कभी भी कोई कमज़ोरी नहीं आती शरीर में। जो हमारे युवा साथी जो गांव में बैठे हैं उनको ये भ्रांतियां हैं, उनको ये लगता है कि ब्लड देने से शरीर में बीमारियां होंगी। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी प्रदेशवासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा सांस्कृतिक प्रोग्रामों में आप हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंपों में आप जाएँ और हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेशन कैंप में जाएँ और अपना रक्तदान करें।